बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम CIP रूल्स के बारे में जानेंगे, दैट इज दी RS नॉमेनक्लेचर। यानी जो आइसोमर्स है, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, उनको हम एक नॉमेनक्लेचर देते हैं R और S। दिस नॉमेनक्लेचर्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आल्सो। जिस तरह हमने DL को कहा था रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, वहां पे हम आइसोमर्स का नाम देते थे विथ रेस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, जैसे ग्लाइसरॉल्डिहाइड। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसा अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड द कायरल सेंटर, उसी अरेंजमेंट के विथ रेस्पेक्ट हम नाम देते हैं। हम कोई स्टैंडर्ड यूज नहीं करते यहाँ पे। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सेट ऑफ रूल्स जो है CIP रूल्स, जिन रूल्स के हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर देते हैं R और S, किसी भी आइसोमर को। C स्टैंड्स फॉर कहन, I stands for Ingold, P stands for Prolog। ये बेसिकली तीन साइंटिस्ट का नाम है। और R stands for Rectus, मीन्स क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यानी इस पे जो है इट हैज द टेंडेंसी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड राइट टुवर्ड्स द राइट। S stands for Sinister, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये रूल्स क्या है, बेसिकली इसमें जस्ट 4 रूल्स हमें याद रखने हैं। कोई भी कंपाउंड जो इसमें मिलेगा यूजुअली, हालांकि हमने इस रूल को शॉर्टकट में पढ़ा है एज अ गोल्डन रूल, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। बट ये रूल चूंकि एज आपके एग्जाम में इसमें भी क्वेश्चन आता है, पर्टिकुलर UG और PG एग्जाम्स में, तो रूल में आपको दिया होगा एक मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ऐसे मॉलिक्यूल दिया होगा। अगर एक कायरल सेंटर है तो ऐसे मॉलिक्यूल दिया होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। दिस मीन्स अ कार्बन विच हैज हियर, और इट मीन्स 4 डिफरेंट ग्रुप्स। लेट अस से एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं सुधी। 4 रूल्स है, लेट्स टेक द रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1, लेट्स से एक मॉलिक्यूल है, इसकी यहां पे वी हैव Cl, sorry, let us we have यहाँ पे F फ्लोराइड या फ्लोरीन एटम, Br हाइड्रोजन। ठीक है, सो इट हैज अ 4 डिफरेंट ग्रुप्स, सो इट्स अ कायरल सेंटर, और इट इज कॉल्ड एज अ स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब इस आइसोमर ये R है कि S है, तो रूल नंबर 1 क्या है? पहला रूल तो ये, असल में ये बेसिकली रूल नहीं है। रूल ये है कि पहले हम इसको क्या करेंगे, ये जो ग्रुप्स और एटम्स है उनको हम दे देंगे प्रायोरिटी। ठीक है, एक नंबरिंग। That priority will be based on the atomic number. जिसका atomic number ज्यादा होगा, that will be given the priority 1. For example, in this case, bromine will get 1 Br, chlorine will get 2, fluoride 3, and hydrogen atom 4. ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा ऑलरेडी, बहुत बार पढ़ा है कि अगर एटॉमिक नंबर 2 ग्रुप के साथ 2 एटम्स का सेम है तो इसके मास नंबर के हिसाब से प्रायोरिटी दी जाएगी। जिसका मास नंबर कम होगा उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड दिस इज कॉल्ड द लोवेस्ट और द लीस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, रूल ये है। लेट्स टेक द रूल नंबर 1। एज पर द CIP रूल्स, कीप योर atom or group of lowest priority along the vertical and at the bottom। ठीक है, ये जो लाइन है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल लाइन। उस पे जो 2 एटम्स और ग्रुप्स है, ठीक है, ये जो आपका ऊपर है दिस इज कॉल्ड द टॉप और अप, ये जो नीचे है दिस इज कॉल्ड बॉटम और डाउन। एंड दिस लाइन, ये जो 2 बॉन्ड्स along दिस लाइन, दिस कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। रूल नंबर 1 ये है, एटम or group of least priority should be at the bottom. So least priority group ka group or atom that should be at the bottom, so that should be along the vertical line, and uske baad that should be at the bottom. Then only we can assign this nomenclature here as per this rules। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल मैंने लिया, इसमें ऑटोमेटिकली देख लीजिए लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा कौन सा, एटम कौन सा, हाइड्रोजन। इट इज अलोंग द वर्टिकल एंड लकीली इट इज एट द बॉटम, इट्स नॉट एट द टॉप। तो करना क्या है, जस्ट लुक एट दिस, अपनी आंख को ऐसे घुमा 1 to 2 to 3,
मूव अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, यानी ऐसे मूव होना है कि यू शुड मूव फ्रॉम 1 to 2 to 3। देखो आप क्लॉकवाइज जा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें क्या करना है, आप इसमें ये याद रख लीजिए, आपका 4 है, 4 को ऐसे मान लीजिए जैसे कि है ही नहीं मॉलिक्यूल में, तो 1 से स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3। अगर आप यहां से आएंगे तो 1 के बाद क्या आएगा, 3। लेकिन हमें कैसे मूव होना है, फ्रॉम 1 to 2 to 3, सो दैट मीन्स वील मूव इन दिस डायरेक्शन। यहां से हमें आ रहा है डायरेक्टली 1 to 2 to 3। Since we have moved anti-clockwise, that means the configuration of this molecule, of this chiral center, or this isomer is basically S. क्यों? Because we are moved in the anti-clockwise fashion. That's your S isomer. Simple. कोई परेशानी नहीं। ये तो सिंपल केस है, केस नंबर 1। अब केस है, हम उस केस में क्या करेंगे, इस ग्रुप को हम ऊपर रखेंगे, फिर हम कैसे निकालेंगे। लेट्स राइट रूल नंबर 2। तो हम मॉलिक्यूल बना लेते हैं, फिर उसी पे हम रूल अप्लाई कर लेते हैं। लेट अस टेक द केस, दिस इज हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे दिस इज Br, दिस इज Cl एंड दिस इज योर आयोडीन। ठीक है, पहले इसकी प्रायोरिटी दे देंगे हम, तो आयोडीन विल गेट 1, ब्रोमीन विल गेट 2, क्लोरीन 3, दिस इज 4। रूल क्या है, atom or group of least priority should be always along the vertical and at the bottom, यहाँ इस लाइन के अकॉर्डिंग। अब इसमें वर्टिकल में तो है यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा, हाइड्रोजन, बिकॉज इसका प्रायोरिटी 4 है, बट इट इज एट द टॉप, इट शुड बी एट द बॉटम। तो ये तो हो गया केस नंबर। अब इसको हमें क्या करना, वी हैव टू ब्रिंग दिस समहाउ, वी हैव टू ब्रिंग दिस ग्रुप एट द बॉटम। उसके बाद ही हम ये RS निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए अगर इस मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे इसकी इस लाइन के अकॉर्डिंग ऐसे, दैट मींस यू हैव टू रोटेट इट बाय 180। तो ये ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, ये ग्रुप यहाँ पे, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी एट द बॉटम, what we'll do is rotate this molecule. So rotate this molecule by 180 degree. ठीक है, so जब आप इसको 180 रोटेट करोगे तो इट विल लाइक दिस। ये हाइड्रोजन आपका यहां पे आ जाएगा, आयोडीन यहां पे, ब्रोमीन यहां पे और Cl यहां पे। This is 3, this is 2, हाइड्रोजन 4, इसका था 1। अब देखिए एटम और ग्रुप ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी आपका आ गया अलोंग द वर्टिकल एंड एट द बॉटम। अब बहुत आसान है, 1 से स्टार्ट कीजिए, यू हैव टू मूव फ्रॉम 1 to 2 and 2 to 3। तो अगर आप यहां से जाएंगे तो 1 के बाद 3 आ रहा है, उसके बाद 2। अगर आप यहां से जाएंगे सो यू आर गेटिंग 2 and 2 के बाद 3। अब देखिए आप कैसे मूव हुए यहाँ पे, यू आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स ये जो कार्बन था, ये जो कायरल कार्बन था, या ये जो मॉलिक्यूल है एज इट, इसमें कौन सा आइसोमर है, इट इज S। क्यों, बिकॉज यू आर मूव्ड एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल, डन। तो पता ये चल रहा है कि अगर मॉलिक्यूल आपका, अगर एटम और ग्रुप ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी अलोंग द वर्टिकल एंड बॉटम पे नहीं है, वी हैव टू ब्रिंग इट देयर एंड देन वी हैव टू मूव फ्रॉम 1 to 2 to 3। ठीक है, अब केस नंबर 3। तो केस नंबर 2, अगर एटम और ग्रुप ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे तो है बट इट इज एट द टॉप, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रोटेट द मॉलिक्यूल बाय 180 सो दैट इट विल कम टू द बॉटम एंड देन check either R or S. ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड केस, और आपसे थर्ड रूल भी बोल सकते हो। अब हम वो केस देखेंगे जिसमें एटम और ग्रुप लीस्ट प्रायोरिटी इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल। लेट्स टेक अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है, इसमें यहाँ पे Br है, Cl, हाइड्रोजन। ठीक है, सो आप इसे प्रायोरिटी दीजिए, आयोडीन विल गेट 1, आयोडाइड विल गेट 1, दिस विल गेट 2, 3 and 4 बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब देखना क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी शुड बी अलोंग द वर्टिकल एंड एट द बॉटम। अब लीस्ट प्रायोरिटी आपका हाइड्रोजन है, इट इज अलोंग दी, इट इज अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, इट इज नॉट अलोंग द वर्टिकल। तो तीसरा केस आ गया, एटम और ग्रुप ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी अगर आपका हॉरिजॉन्टल हो
और इसको बोलते हैं राइट साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड. सो इट इज अलोंग दी, इसको याद रख लीजिए. थर्ड केस में क्या था, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है इट इज अलोंग दी हॉरिजॉन्टल और इट इज लेफ्ट. करना क्या है, वी हैव टू ब्रिंग इट टू द बॉटम. एक तो बॉटम पे आ जाएगा, दूसरा वर्टिकल पे भी आना है, तो वर्टिकल एंड एट द बॉटम. अब इसमें शॉर्टकट तरीका क्या है, देखिए इसमें याद रख लीजिए, सिंपल मॉलिक्यूल को रोटेट करना पड़ेगा, इसको यहां पे लाना पड़ेगा, ठीक है, बाय 90 डिग्री रोटेशन. लेकिन इसके लिए एक चीज हमें याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो आपका टॉप वाला ग्रुप है इसको आप रोटेट नहीं करेंगे, रिमेंबर दिस, यानी इसको आप फिक्स रख लीजिए. आपको रोटेट करना है मॉलिक्यूल, कब करना है, ये केस कब आता है, जब एटम और ग्रुप ऑफ लीस्ट प्रायोरिटीज अलोंग द हॉरिजॉन्टल, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो. ये जो टॉप का है इसको आप फिक्स रख लीजिए, ठीक. अब इन तीनों को आप रोटेट कर लीजिए. जाहिर है हमें इसको लेके आना है कहां पे, इस पे, तो विल ब्रिंग इट हेयर, सो विल रोटेट बाय 90. ये यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा और ये ग्रुप आ जाएगा यहां पे, यानी हमें तीनों को रोटेट करना है, ठीक है. सो लेट अस रोटेट दिस मॉलिक्यूल. हमें रोटेट इस तरह से करना है, सर वी नीड आवर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टू बी एट द बॉटम. सो विल रोटेट दिस, बट यू हैव टू कीप दिस फिक्स, रिमेंबर दिस, ये इंपॉर्टेंट है. टॉप का ऑलवेज फिक्स रखना है जब आपका राइट और लेफ्ट में हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग में लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो. तो इसको आप वहीं पे रख लीजिए, Cl को 4 आप यहां पे लेके आ गए, दैट इज H. ये यहां पे चला जाएगा और ये वाला जो है यहां पे चला जाएगा. तो अगर आप इसकी प्रायोरिटी देख लीजिए, Br की प्रायोरिटी क्या थी, 2, H की थी 4, H इसकी 1. अब देखिए, बाय डूइंग दिस एटम और ग्रुप ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी नाउ इज अलोंग द वर्टिकल एंड एट द बॉटम. ठीक है, अब बहुत आसान है. इसको मान लीजिए है ही नहीं, देन मूव फ्रॉम 1 to 2 and 2 to 3. ऐसे जाएंगे तो विल गेट 1 to 3 to 2. ये रास्ता ठीक नहीं है, सो यू हैव टू मूव फ्रॉम दिस वे, 1 to 2, 2 to 3. So that means you are basically achieving this 1 to 2 to 3 when you move along the clockwise direction. ठीक है, इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, जो आइसोमर है, दिस इज व्हाट, R. सिंपल. अब इसी का दूसरा केस हम पढ़ लेते हैं, विच इज द लास्ट केस, दैट इज इफ द एटम आर ग्रुप ऑफ लीस्ट प्रायोरिटीज अलोंग द हॉरिजॉन्टल बट ऑन द राइट. ठीक है, दैट विल बी आवर लास्ट पॉइंट. सो लेट्स ड्रा द मॉलिक्यूल. So let us have hydrogen here, Br here, here, ठीक है, ClF. सो ये आपका फिशर पोजीशन फॉर्मूला में मॉलिक्यूल है. सो आपका Br is 1, chlorine will get 2 based on atomic number, this will get 3 and this is 4. So अगर यहां देखिए तो लीस्ट प्रायोरिटी कौन सा, हाइड्रोजन, इट्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल. इस केस में क्या था, इट वाज अलोंग द हॉरिजॉन्टल बट अलोंग द लेफ्ट. नाउ इट इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल बट अलोंग द राइट साइड. ठीक है, करना क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी शुड बी एट द बॉटम एंड अलोंग द वर्टिकल, यानी इसको यहां पे लेके आना है. तो सीधी सी बात है, ये जो टॉप का मॉलिक्यूल मैंने कहा, इसको फिक्स रख लीजिए, इस ग्रुप को. ठीक, इसको चेंज नहीं करना है, इसको यहां पे लेके आना है, इसको यहां पे लेके आना है, इसको यहां पे लेके आना है. सो यू डू दिस रोटेशन, देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. Cl तो अपनी जगह रहेगा. सो हाइड्रोजन विल कम हेयर. वी हैव टू ब्रिंग दिस ऑलवेज एट द बॉटम. फ्लोरीन यहां पे आ जाएगा, ब्रोमीन एटम यहां पे. ठीक है, अब इसकी जो प्रायोरिटी थी क्या थी, इट वाज 2, दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 3. अब देखिए आ गया एटम और ग्रुप ऑफ लीस्ट प्रायोरिटीज एट द बॉटम अलोंग द वर्टिकल. सो इसको क्या करना है, डोंट कीप दिस, कीप इट, इसको रोटेशन में नहीं लाना है. तो यू हैव टू गो फ्रॉम 1 to 2 and 2 to 3. आप ऐसे जाएंगे तो यू आर मूविंग फ्रॉम 1, यहां से 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है.
अगर ऐसी जाएंगी तो 1 के बाद आपका आ जाएगा 3, 3 के बाद 2. So this is not the right way. So we have to move this way. What is this? This is clockwise or anti-clockwise. So this, if you move this along this direction, you are moving anti-clockwise. ठीक है. So that means ये जो आइसोमर है, which is S आइसोमर. That's it. और आप ये कह सकते हो कि ये जो कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन पे ये जो मॉलिक्यूल है, इट हैज S कन्फिगरेशन. दैट्स इट. तो 4 रूल्स है आपके पास, बहुत आसान है. CIP रूल्स में आपको करना कुछ नहीं है. आपको मॉलिक्यूल दिया होगा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, यानी 99%. ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली आप जो एटम्स और ग्रुप्स है उनको देना है आपको प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. जिसका एटॉमिक नंबर कम है दैट मींस इट विल गेट लीस्ट प्रायोरिटी. जिसका हाई है दैट विल गेट हाई प्रायोरिटी. दैट्स नंबर 1. ठीक है. फिर मूव होना है आपको, ये देखना है एटम और ग्रुप ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी शुड बी अलोंग द वर्टिकल. ठीक है. एंड एट द बॉटम. ये कॉन्सेप्ट याद रखना है. सो अगर बॉटम पे नहीं है, वी हैव टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल. अब केस नंबर 1 सीधे बॉटम पे है, देन लुक एट 1 to 2 to 3. ठीक. अगर आप क्लॉकवाइज ये H हो रहा है आपका 1 to 3, दैट मींस इट इज S. और अगर एंटी क्लॉकवाइज आप मूव हो रहे हो, देन इट इज आपका S. सो फिर आपका केस है, इफ एटम और ग्रुप ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी इज एट द टॉप, सो यू हैव टू ब्रिंग इट एट द बॉटम बाय रोटेशन थ्रू 180. ठीक है. लाइकली अगर एटम और ग्रुप ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल, इफ इट इज एट द लेफ्ट, देन if it's at the left, आपको क्या करना है, in that case that you have to bring this molecule at the bottom. ठीक है. तो टॉप वाले को फिक्स रखना है, इसको चेंज नहीं करना है. bring it here and then accordingly bring this here and bring this here and then look you are moving in clockwise and anti-clockwise. इसी तरीके से आपका चौथा केस ये हो सकता है that atom or group of least priority is along the horizontal at the right. तो आपको इसको बॉटम पे लेके आना है. bring it here, bring this here and bring this here, keep this fixed. That's it. So, इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का R and S नॉमेनक्लेचर असाइन कर सकते हैं. अब एक केस हम पढ़ेंगे, लास्ट केस, जिसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर होंगे. ठीक है. उसके बाद दैट्स इट, विल क्लोज आवर चैप्टर सो दैट यू विल डू इट. बिकॉज मॉलिक्यूल्स यूजुअली आपकी इवन आपकी नीट एग्जाम के अलावा जो नेट एग्जाम्स रहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, या लेक्चरशिप एग्जाम्स गेट, उनमें वही मॉलिक्यूल आता है. यानी इसमें आपको ऑलवेज विल गेट अ क्वेश्चन. लेट अस से वी हैव अ मॉलिक्यूल, इसमें 2 कायरल सेंटर्स है. यूजुअली इसी तरह का मॉलिक्यूल आता है. समटाइम्स 3 भी आ सकता है, 4 कायरल सेंटर भी है, कोई मुश्किल नहीं है. सो दिस इज अ मॉलिक्यूल, उसके पास 2 कायरल सेंटर है. सो दैट यू विल नॉट गेट सरप्राइज्ड अगर इस तरह का मॉलिक्यूल आ जाए कहीं पे. सो दिस इज अ मॉलिक्यूल. अगर इस पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, आपके पास 2 कार्बन है और देखिए इस पे एक अलग ग्रुप, अलग और अलग. अगर हम इस कार्बन को कायरल मान ले तो ये एक, उसके लिए एक ग्रुप कंसिडर करेंगे हम. रिमेंबर दिस. इस तरह से ये जो कायरल कार्बन है 1, 2 and 3, उसके लिए ये एज अ ग्रुप होगा कंसिडर. सो दैट मीन्स वी हैव 2 कायरल कार्बन. इस कायरल कार्बन पे भी हमें देखना है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस कायरल कार्बन पे भी. समटाइम्स आपकी 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है. ठीक है. बट विल डू प्रैक्टिस विद दिस, बट होपफुली यू कैन डू दिस आफ्टर दैट एनी टाइम. कोई भी प्रॉब्लम आए एनी टाइम यू कैन सॉल्व दैट यूजिंग दिस CIP रूल्स. अब देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर दे दे तो 1, 2, 3 and 4, तो हमें देखना है किस पे, कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 3 पे जो 2 कायरल सेंटर्स है वहां पे कॉन्फ़िगरेशन. इसको हम देख लेते हैं पहले. तो सबसे पहले इस पे जो ग्रुप्स और एटम्स और ग्रुप्स है उनको हम दे देंगे प्रायोरिटी. अच्छा, यहां पे अटैच्ड ऑक्सीजन तो प्रायोरिटी 1. यहां से आपका कार्बन अटैच्ड है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन. यहां से भी ये जो थर्ड, इसके लिए जो एक ग्रुप एक्ट करता है, इसमें कार्बन है, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन. सो दिस विल गेट 2 प्रायोरिटी. ठीक है. ये जो मैंने पहले दिया था दैट वाज द नॉमेनक्लेचर फॉर नेमिंग द कंपाउंड. सो दिस इज 1, दिस इज 2. फिर ये जो ग्रुप है इट विल एक्ट एज ए 3 एंड दिस इज 4. रूल क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी शुड बी एट द वर्टिकल, यानी अलोंग दिस, एंड एट द बॉटम. लेकिन वो कहां पे, वो यहां पे. इसका मतलब है
हमें इसको लेके आना है यहाँ पे। अब इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा शॉर्टकट में। दिस इज कार्बन 2, रिमूव दिस। ये जो सारा एक ग्रुप है, दिस इज योर 3 प्रायोरिटी, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4। वी हैव टू दिस 4 वी हैव टू ब्रिंग हेयर। इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे, इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे, इसको यहाँ पे। सो हमें क्या बनेगा, to focus the camera because there are some issues, ठीक। सो ये आपका 2 आ गया, ये 2। अब यहाँ पे 4 आ गया, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। So now we have achieved that atom or group of least priorities at the bottom. So move हो जाइए 1 to 2 to 3, ठीक है। So that means the configuration at this carbon is R. तो ये जो कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे क्या कन्फिग्रेशन R। So we write like this कि 2 पे, क्योंकि हमने इसको नॉमेनक्लेचर दिया था 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है, इस चेन को। सो हम लिखेंगे 2 पे R, ठीक है। अब आते हैं इस कार्बन पे। इस कार्बन पे सेम, दिस विल गेट 1, दिस विल गेट 2, और ये जो इसके लिए दिस विल एक्ट एज एटम ग्रुप, सो दैट विल गेट 3 एंड दिस हाइड्रोजन विल गेट 4, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम यहां पे रखेंगे। दिस इज 1, दिस ग्रुप इज 3, सो हाइड्रोजन 4 and carboxylic acid 2. So what we have to do, we have to bring the atom or group of least priority along the vertical and at the bottom. यहाँ पे है, इसको यहाँ पे लेके आ जाइए। यहाँ पे लेके आएंगे तो दैट मीन्स हमें रोटेट करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लेके आ जाइए, इसको यहाँ पे। सो विल डू इट लाइक दिस। 3 की जगह रहेगा, सो 4 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। Now we have the atom or group of least priority along the vertical and the bottom. बहुत आसान है, move from 1 to 2 to 3। अब यहां से नहीं जा सकती क्योंकि यहां से आपको बीच में 3 आ रहा है। So you do it like this, ठीक है। So यहां से जब आप जाएंगे you will get 1 then 2 and then 3. So that means यहां पे क्या आ गया, R। ये कौन सा कार्बन था आपका, कार्बन नंबर 3, ठीक है। 1, 2 and 3 कार्बन, नेमिंग, आयुपेक नेमिंग नॉमेनक्लेचर में। इसका मतलब 3 कार्बन पे भी आपका क्या है, R। सो यू कैन राइट इट 2R, 3R। अब ये मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल आपको उसको वरी करने की जरूरत नहीं, इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, इट्स अ टार्टारिक एसिड। सो वी कैन राइट इट, इट इज 2R, 3R, टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके गेट या आपके नेट एग्जाम्स में। मे बी नीट में भी इस तरह का क्वेश्चन समटाइम्स आता है, लेकिन जितने भी एग्जाम्स आपके ऊपर के लेवल आएंगे तो यूजुअली मोस्टली यू विल सी 2 कायरल कार्बन होंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। आई होप यू विल बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व दिस। इसके अलावा भी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन मैसेज मी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टीरियोकेमिस्ट्री पोर्शन, ठीक है। ऑल द बेस्ट।